आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर आज मुल्क से खिताब करेंगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस-सीसी से बातचीत करेंगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले इस माह की 30 तारीख को एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मरीजों के जिंदगी को जारी रखने वाले आलात और सामान का इस्तेमाल रोक देने के अमल को आसान बना दिया है जिनकी मौत यकीनी हो। भुवनेश्वर में FIH मर्दों के हॉकी आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से और नीदरलैंड्स का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। और क्रिकेट में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 3-1 से जीतने के बाद ICC दर्जाबंदी में ODI में पहला मकाम हासिल कर लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 74वें यौम जमहूरिया से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगी। उनका यह खिताब आकाशवाणी के तमाम कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नशर किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में खिताब के बाद उसे अंग्रेजी में नशर किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में उनके खिताब के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनल इसे इलाकाई जबानों में नशर करेंगे। आकाशवाणी के इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस-सीसी के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे और बाहमी मफाद के दोतरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर वफ्द की सतह पर बातचीत करेंगे। सदर अस-सीसी भारत के 3 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो भारत के 74वें यौम जमहूरिया की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। मिस्र के सदर के हमराह आला सतह का एक वफ्द भी भारत आया है जिसमें 5 वज़रा और सीनियर ओहदेदार शामिल हैं। मिस्र की फौज का एक दस्ता भी यौम जमहूरिया की परेड की तकरीबात में हिस्सा लेगा। जनाब अस-सीसी का आज राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम उनके एजाज में एक इशाइये का एहतमाम करेंगी। भारत और मिस्र इस साल अपने सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 2022-23 में भारत की G20 की सदारत के दौरान मिस्र को एक मेहमान मुल्क के तौर पर भी मदऊ किया गया है। हमारे नवानिगार ने बताया है कि दौरे पर आई हुई मुमताज शख्सियत अपने दौरे के दौरान एक कारोबारी तकरीब में भारत की कारोबारी बिरादरी से तबादला ख्याल भी करेंगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले इस माह की 30 तारीख को एक कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। यह मीटिंग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में दोपहर 12 बजे मुनक़िद की जाएगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, मरकजी वज़रा और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की नुमाइंदगी करने वाले सियासी पार्टियों के लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में हुकूमत इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने को यकीनी बनाने के लिए सभी सियासी पार्टियों को ताउन हासिल करने की कोशिश करेगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस माह की 31 तारीख से शुरू हो रहा है। इजलास का आगाज दिन में 11 बजे सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब होगा। इक्तिसादी जायजा इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा, जबकि मरकजी बजट 2023-24 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राय दहिंदगान के 13वें कौमी दिन के मौके पर साल 2022 के लिए कौमी अवार्ड्स पेश करेंगी। इस साल के कौमी दिन का मौजू है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं यकीनन वोट डालूंगा। ये दिन वोटरों के लिए मखसूस है जिसमें अफराद के एहसासात और अपने वोट की ताकत के जरिए इंतखाबी अमल में शिरकत के तईं उनकी ख्वाहिशात की अक्कासी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने एक हुक्म में तरमीम की है। इस हुक्म के मुताबिक ऐसे मरीजों की जिंदगी जारी रखने के आलात और सामान का इस्तेमाल रोक देने के अमल को आसान बनाया गया है जिनकी मौत यकीनी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को खत्म कर दिया है जिसके तहत किसी ऐसे मरीज की जिंदगी जारी रखने के आलात और सामान का इस्तेमाल रोक देने के अमल को रोकने के लिए किसी मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेना होती है।
जस्टिस के.एम. जोसेफ पर मुश्तमिल 5 जजों की एक आईनी बेंच ने कहा कि अब इस दस्तावेज पर मरीज की वसीयत पर अमल करने वाला शख्स ऐसे 2 गवाहों, खासतौर पर उन गवाहों की मौजूदगी में जो मरीज पर इन्हिसार न करते हों, दस्तखत करेगा। इस दस्तावेज की कोई नोटरी या गजेटेड ऑफिसर तौसीक करेगा। बेंच ने यह भी कहा है कि गवाह और नोटरी इस दस्तावेज पर अपना ये इत्मीनान भी जाहिर करेगा कि इस दस्तावेज पर रजाकाराना तौर पर अमल किया गया है और इस पर अमल करने के लिए कोई जबर नहीं किया गया है। जिंदगी को जारी रखने वाले आलात और सामान का इस्तेमाल रोकने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 2018 के हुक्म में इस हक को एक बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम किया गया है कि कोई शख्स बावकार तरीके से खुद को मौत की नजर कर दे। यही बात जिंदगी जीने के हक से मुताल्लिक दफा 21 में भी कही गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मुत्तला किया है कि इस साल परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा तालिबे इल्मों ने इंदराज कराया है, जो पिछले बरस के मुकाबले 50% ज्यादा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इन तलबा में से 16 लाख तलबा मुल्क भर के रियासती बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। 27 तारीख को इसकी 6th एडिशन की ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 11 बजे तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में, पिछले साल जैसे इस बार भी इसको किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी अपने पूरे कामकाज के अंदर, इतनी व्यस्तता के अंदर देश की नई पीढ़ी को तैयार करने में भी अपने समय निकाल रहे हैं। एज ए गार्डियन, एज ए पेरेंट और एज ए मेंटोर, उन्होंने परीक्षा पे चर्चा को खुद लीड करने का काम किया। परीक्षा पे चर्चा 2018 से होने वाला एक सालाना प्रोग्राम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा का नजरिया पेश किया था, जो बातचीत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें मुल्क भर से तलबा, वालिदैन और असातिज़ा और बैरून मुल्क आबाद अफराद भी उनसे गुफ्तगू करते हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत उसी वक्त खुद इन्हिसार हो सकता है जब किसान कम से कम जमीन और सरमायाकारी से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए इख्तिरात, नई तकनीक और ज़रई शोबे के रुझानात इख्तियार करे। जनाब बिरला राजस्थान के शहर कोटा में एक 2 रोजा ज़रई मेले और नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। ट्विटर के हवाले से लोकसभा के स्पीकर ने किसानों से जोर देकर कहा कि वो अपने इलाके को ज़राअत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल यानी सब्ज इनकलाब, दूध की पैदावार में इजाफे यानी सफेद इनकलाब और समंदरी माशी सरगर्मियों यानी नीले इनकलाब का एक कायदाना मरकज बनाए। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में कल बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक कमेटी के ग्रुप की 10वीं मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर अमल दरामद से मुताल्लिक मौजूदा बैन विजारती मामलात से निपटना था। मीटिंग में जंगलात और माहौलियात के सिलसिले में मंजूरियों, काम करने की इजाजत के लिए सहूलियात, जमीन मुख्तस करने और रकूम जारी करना जैसे मामलात पर तबादला ख्याल किया गया ताकि बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक जारी प्रोजेक्टों के काम में तेजी लाई जा सके। उत्तराखंड में कल रात से देहरादून समेत कई मकामात पर जबरदस्त बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ अजला के मुख्तलिफ मकामात पर भारी बर्फबारी का इम्कान है। देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में भी बारिश हो रही है। इस दौरान शिमाली रेलवे के पीआरओ आर.के. राणा ने कहा कि आज कोहरे के सबब 17 रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। कोहरे के कारण आज लगभग 17 रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। मेरा रेल यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया 139 नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर संपर्क करें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमेशा फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें, रेलवे लाइन को सेल्फी पॉइंट न बनाएं, रेलवे ट्रैक न क्रॉस करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ में राहत का काम तेजी से जारी है। देहरादून में कल नामानिगारों से बात करते हुए जनाब धामी ने लोगों से अपील की कि वो इस सिलसिले में हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों को फैलने से रोकें। भारत में डिजिटल प्रोग्राम और डिजिटल ऐप तैयार करने वाली कंपनियों की पहली कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को यकीनी बनाने के तौर तरीकों पर तवज्जो दी जाएगी कि भारत की डिजिटल मसनूआत को पूरी दुनिया में किस तरह मकबूल बनाया जाए। कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी।
کانفرنس کے بارے میں نامہ کو جانکاری دیتے ہوئے الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے کہا کہ اس کانفرنس سے ملک میں بڑے پیمانے پر اسٹارٹ اپ اور اختراعی نظام قائم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم ہوگا اور اس کے ذریعے بھارت اپنے ڈیجیٹل مصنوعات کو دیگر ملکوں میں لے جائے گا۔ ہماچل پردیش میں آج ریاست کا درجہ حاصل ہونے کے 53 سال مکمل ہونے کا جشن پوری ریاست میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 1971 میں آج ہی کے دن ہماچل پردیش بھارت کی 18ویں ریاست بنا تھا۔ اس سلسلے میں ریاستی سطح کی تقریب ہمیرپور ضلع میں منعقد ہوگی، جہاں وزیر اعلی سکھویندر سنگھ سکھو قومی پرچم لہرائیں گے اور مختلف دستوں کے ذریعے مارچ پاسٹ کی سلامی لیں گے۔ بھارت کی زبردست کامیاب فلم RRR کے گانے ناٹو ناٹو اور ملک میں بنی 2 دستاویزی فلم آل دیٹ بریتھز اور دا ایلیفینٹ وسپرز کو 95ویں اکیڈمی ایوارڈ کی آخری نامزد فلموں میں شامل کیا گیا ہے۔ کل گلوبل لائیو سٹریم پر سبھی 23 زمروں کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ SS راجا موئلی کی ایکشن فلم RRR کو اس گانے کو اسی زمرے میں گولڈن گلوب ایوارڈ مل چکا ہے۔ اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب 13 مارچ کو ہوگی۔ مردوں کے FIH ہاکی عالمی کپ کے تحت آج بھوونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں 2 آخری کوارٹر فائنل مقابلے کھیلے جائیں گے۔ انگلینڈ کا مقابلہ جرمنی سے، جبکہ نیدرلینڈز کا جنوبی کوریا سے ہوگا۔ بیلجیم اور آسٹریلیا پہلے ہی عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ آسٹریلیا نے پہلے کوارٹر فائنل میں اسپین کو 3 کے مقابلے 4 گول سے ہرایا اور بیلجیم نے دوسرے سیمی فائنل میں آسانی سے نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرایا۔ کرکٹ میں بھارت نے ICC کی مردوں کی 1 روزہ میچوں کی درجہ بندی میں پہلا مقام حاصل کیا۔ بھارت نے کل اندور کے ہولکر اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کو تیسرے اور آخری 1 روزہ بین الاقوامی میچ میں بھی ہرا کر یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 90 رن سے جیت حاصل کر کے بھارت نے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ دونوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی درجہ بندی میں 114 پوائنٹس کے ساتھ اول مقام حاصل کیا ہے۔ اب دونوں ٹیمیں 3 20-20 میچ کھیلیں گی۔ پہلا میچ 27 جنوری کو رانچی میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ میں لیبر پارٹی کے لیڈر کرس ہپکنز کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران ملک کے وزیر اعظم کا حلف دلایا جائے گا۔ جناب ہپکنز سبکدوش ہونے والی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کی جگہ یہ عہدہ سنبھالیں گے، جنہوں نے گزشتہ ہفتے ہی اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ اسلم۔ آج شائع ہونے والے بیشتر اخبارات نے یوم جمہوریہ کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی آمد کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر اولیت کے ساتھ شامل کیا ہے۔ روزنامہ ملاب کی سرخی ہے، وزیر اعظم نے بال پرسکار جیتنے والوں سے ملاقات کی، کئی موضوعات پر کیا تبادلہ خیال۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، ووٹر ڈے تقریب میں صدر جمہوریہ مہمان خصوصی ہوں گی۔ حکومت نے 30 جنوری کو آل پارٹی میٹنگ بلائی، یہ سرخی ہے روزنامہ پرتاپ کی۔ اخبار لکھتا ہے کہ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے شروع ہوگا۔ اس سے قبل حکومت نے پارلیمنٹ کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے تمام جماعتوں کا اجلاس بلایا ہے۔ راشٹریہ سہارا نے اتر پردیش کے یوم تاسیس کے حوالے سے خبر کو اہمیت دی ہے اور لکھا ہے کہ اس موقع پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں مختلف محکموں کی طرف سے سٹال لگا کر حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی اسکیموں کی تشہیر کی گئی۔ راجناتھ سنگھ نے ایرو انڈیا تیاریوں کا جائزہ لیا، یہ سرخی ہے روزنامہ اخبار مشرق کی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر آج ملک سے خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں آج مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بات چیت کریں گے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے پہلے اس ماہ کی 30 تاریخ کو ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایسے مریضوں کے زندگی کو جاری رکھنے والے آلات اور سامان کا استعمال روک دینے کے عمل کو آسان بنا دیا ہے جن کی موت یقینی ہو۔ بھوونیشور میں FIH مردوں کے ہاکی عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ جرمنی سے اور نیدرلینڈز کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔
اور کرکٹ میں بھارتی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز 3-1 سے جیتنے کے بعد ICC درجہ بندی میں ODI میں پہلا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔